दोस्तों, सुबह की कड़क चाय हो या घर में बनने वाली कोई मिठाई, चीनी के बिना सब फीका लगता है। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है कि आजकल बाजार में चीनी के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? आखिर हमारी रोजमर्रा की जरूरत वाली ये चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सफेद शक्कर को हम रोज मजे से खाते हैं, वो खेतों से लेकर फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों के बीच आखिर बनती कैसे है? चलिए आज जानते हैं गन्ने से लेकर सफेद चमकदार चीनी बनने का पूरा अमेजिंग सफर। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्टेप 1, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट। चीनी बनाने के प्रोसेस की शुरुआत फैक्ट्री की मशीनों से नहीं, बल्कि किसानों के खेतों से होती है। गन्ने की फसल को बीज से लेकर पककर तैयार होने में लगभग 10 से 12 महीने का लंबा वक्त लगता है। जब गन्ना पक जाता है और उसके अंदर मौजूद मिठास अपनी चरम सीमा पर होती है, तब कटाई शुरू होती है। कटाई बहुत तेजी से करनी पड़ती है, क्योंकि गन्ने को कटने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर चीनी फैक्ट्री पहुंचाना जरूरी होता है। ज्यादा देरी होने पर रस सूखने लगता है और मिठास कम हो जाती है, जिससे फैक्ट्री को नुकसान होता है। कटाई के बाद गन्नों को ट्रकों और ट्रैक्टरों में लादकर विशाल चीनी मिलों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। स्टेप 2, वेगिंग एंड क्लीनिंग। जैसे ही गन्नों से लदी गाड़ियां फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंचती हैं, सबसे पहले तौल कांटों पर उनका वजन किया जाता है। वजन करना इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि कितना कच्चा माल अंदर जा रहा है और उसी सटीक वजन के हिसाब से किसानों को भुगतान किया सके। वजन के बाद अनलोडिंग मशीनों की मदद से गन्ने को बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। यहाँ गन्ने आगे बढ़ते हैं और उन पर बहुत तेज प्रेशर से गर्म पानी की बौछार की जाती है। इससे गन्ने पर लगी मिट्टी, धूल और गंदगी धुलकर साफ हो जाती है। सफाई के बाद गन्ने भारी कटिंग मशीन में जाते हैं। यहाँ लगे धारदार लोहे के ब्लेड गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, ताकि आगे रोलर्स से ज्यादा रस निकाला जा सके। स्टेप 3, क्रशिंग एंड जूस एक्सट्रैक्शन। अब गन्ने के ये छोटे टुकड़े मिलिंग हाउस में प्रवेश करते हैं। यहाँ बड़े बड़े और बेहद भारी लोहे के रोलर्स लगे होते हैं। गन्ने के टुकड़ों को इन भारी रोलर्स के बीच से 3 से 4 बार गुजारा जाता है। इन रोलर्स का दबाव इतना ज्यादा होता है कि गन्ने का एक एक कतरा पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। रस निकालने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा गर्म पानी भी छिड़का जाता है, ताकि रेशों में फंसी मिठास बाहर आ जाए। इस प्रक्रिया के बाद 2 चीजें मिलती हैं। पहला कच्चा रस और दूसरा गन्ने का सूखा छिलका, जिसे खोई कहते हैं। यह खोई बहुत काम की चीज है। इसे फैक्ट्री की भट्टियों में जलाकर भारी मात्रा में बिजली और भाप पैदा की जाती है। इसी पावर से पूरी फैक्ट्री की मशीनें चलती हैं। स्टेप 4, जूस क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग। अब हमारे पास जो गन्ने का कच्चा रस इकट्ठा हुआ है, वह मटमैले हरे और भूरे रंग का होता है। इसमें बहुत सी अशुद्धियां, मिट्टी के कण और फाइबर घुले होते हैं। अगर इसी गंदे रस से सीधे चीनी बना दी जाए तो चीनी सफेद नहीं बल्कि काली और गंदी बनेगी। इसलिए इस रस की सफाई करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कच्चे रस को बड़े टैंकों में इकट्ठा करके 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इसमें 2 खास केमिकल मिलाए जाते हैं। पहला चूने का पानी और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चूना रस में मौजूद प्राकृतिक खटास को न्यूट्रल करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रस के रंग को साफ करने का काम करती है। इसी ब्लीचिंग प्रक्रिया के कारण ही चीनी का रंग एकदम सफेद हो पाता है। विज्ञान की भाषा में इसे सल्फाइटेशन कहा जाता है। केमिकल मिलाने के बाद रस को बड़े टैंक में छोड़ दिया जाता है। भारी गंदगियां नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर साफ, पारदर्शी और हल्के पीले रंग का रस तैरने लगता है। साफ रस को आगे भेज दिया जाता है और नीचे बैठी गंदगी को अलग कर लिया जाता है, जिसे प्रेस मड कहते हैं। यह खेतों में बेहतरीन जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होती है। स्टेप 5, एवेपोरेशन मेकिंग सिरप। अब जो एकदम साफ रस बचा है, उसमें लगभग 85% पानी होता है। चीनी बनाने के लिए इस पानी को उड़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए साफ रस को विशालकाय इवेपोरेटर्स की लंबी सीरीज में भेजा जाता है। यहाँ रस को तेज भाप की मदद से उबाला जाता है। पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और रस धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। कई घंटों तक उबलने के बाद यह पतला रस एक बहुत ही गाढ़े, चिपचिपे और गहरे भूरे रंग के लिक्विड में बदल जाता है, जिसे शीरा कहते हैं। इस गाढ़े शीरे में अब पानी की मात्रा केवल 30 से 40% ही रह जाती है। स्टेप 6, क्रिस्टलाइजेशन। अब समय आता है सबसे दिलचस्प हिस्से का, गाढ़े शीरे से चीनी के क्रिस्टल दाने बनाने का। इस गाढ़े शीरे को एक बहुत बड़े बंद बर्तन में डाला जाता है, जिसे वैक्यूम पैन कहते हैं।
वैक्यूम पैन के अंदर कम दबाव बनाया जाता है, जिससे शीरा बहुत कम तापमान पर ही उबलने लगता है। इसका फायदा यह है कि चीनी जलकर काली नहीं होती। जब शीरा उबल रहा होता है तब इसके अंदर चीनी के बहुत बारीक दाने डाले जाते हैं। ये छोटे दाने चुंबक की तरह काम करते हैं और उबलते शीरे की मिठास इन दानों से चिपकने लगती है। धीरे धीरे ये दाने बड़े होने लगते हैं। इस अवस्था में बर्तन के अंदर गाढ़ा तरल और चीनी के दाने मिक्स होते हैं। इस मिक्सचर को मास्क्यूएट कहा जाता है। स्टेप 7, सेपरेशन। अब चीनी के दाने बन गए हैं, लेकिन वो काले और चिपचिपे शीरे के अंदर फंसे हुए हैं। इन्हें अलग करने के लिए बहुत ही तेज मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। आप इसे वॉशिंग मशीन के स्पिनर की तरह समझ सकते हैं। जब इस मिक्सचर को मशीन के अंदर डालकर 1000 से 1500 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घुमाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सारा लिक्विड काला शीरा जालीदार छल्लों से छनकर बाहर निकल जाता है। मशीन के अंदर सिर्फ सफेद चीनी के दाने बच जाते हैं। इस दौरान चीनी के दानों पर गर्म पानी और स्टीम मारी जाती है, ताकि बचा खुचा कालापन भी पूरी तरह धुल जाए और दाने चमचमाते सफेद निकलें। स्टेप 8, ड्राइंग, ग्रेडिंग और पैकिंग। मशीन से निकली सफेद चीनी अभी भी थोड़ी गर्म और नम होती है। अगर इसे नमी के साथ पैक कर दिया जाए तो दाने आपस में चिपक कर पत्थर जैसे बन जाएंगे। इसलिए चीनी को लंबे रोटरी ड्रायर से गुजारा जाता है। यहाँ चीनी के दानों पर गर्म और ठंडी हवा फेंकी जाती है, जिससे दाने पूरी तरह सूख कर खनखनाते हुए अलग अलग हो जाते हैं। सूखने के बाद चीनी को अलग अलग साइज की छलनी से गुजारा जाता है। यहाँ चीनी को दानों के आकार, मोटे, मीडियम और बारीक के हिसाब से अलग अलग ग्रेड में बांट दिया जाता है। हमारे घरों में आमतौर पर मीडियम साइज की चीनी आती है। अंत में यह चीनी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीनों तक पहुंचती है। यहाँ बिना इंसानी हाथ के छुए चीनी को 50 किलो की बोरियों में और रिटेल मार्केट के लिए 1 या 5 किलो के पैकेट्स में सील कर दिया जाता है। फिर ट्रकों में लाद कर यह चीनी आपके नजदीकी बाजार तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, यह था खेतों में उगने वाले एक साधारण गन्ने से लेकर बाजार में मिलने वाली सफेद चमकदार चीनी तक का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।